चलिए शुरू करते हैं। जियोमेट्री। क्लास 5th। चलिए जियोमेट्री समझने से पहले हमें कुछ पॉइंटों को याद रखना पड़ेगा। तो देखते हैं पॉइंट कौन कौन से हैं। पहले देखते हैं ए प्लेन। तो प्लेन की डेफिनेशन क्या होती है? ए प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस। ए प्लेन extend in all direction। infinitely, यानी कि प्लेन जो है एक फ्लैट सरफेस होता है। ए प्लेन एक्सटेंड इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में होता है, सभी डायरेक्शन में हो सकता है, और फ्लैट सरफेस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल टेबल, वॉल्स, दीवारें भी सरफेस एक प्लेन है। डोर्स भी, ये हमारा वाइट बोर्ड भी जिसपे हम पढ़ा रहे हैं, ये भी एक प्लेन है। ठीक है, आगे बात समझ में। यानी कि प्लेन एक ऐसी चीज है, हमारा वाइट बोर्ड एक प्लेन है, वॉल है ये, जैसे दीवारें होती है वो एक प्लेन है, टेबल होती है, रखी होती है टेबल, वो भी एक प्लेन है। ठीक है, और आगे चलते ए पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट shows definite position। It is represent यानी कि ए पॉइंट शोज डिफाइनाइट पोजीशन, एक पॉइंट दर्शाता है एक पोजीशन। इट इज रिप्रेजेंट पॉइंट, इसे दर्शाते हैं एक पॉइंट से। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट है, इसे चाहे नाम दे दो ए बी सी। ठीक है, आगे बात समझ में प्लेन की और पॉइंट की। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। ए लाइन इट हैज नो डिफाइनाइट लेंथ एंड नो एंड पॉइंट। ठीक है, यानी कि एक लाइन जो है इट हैज नो डिफाइनाइट लेंथ, यानी कि इसकी कोई लेंथ नहीं होती एक लाइन की, और ना ही इसके कोई पॉइंट होते। ये लाइन हमारी कितनी भी बड़ी हो सकती है। जैसे एग्जांपल ए बी
is a which is represented as ए बी डायरेक्शन। यानी कि एक हमारी लाइन है, इसका एक सिरा तो ए है और दूसरा सिरा बी है, यानी कि ना इसकी कोई लेंथ है ना इसका कोई पॉइंट है, ये कितनी भी बड़ी हो सकती है कितनी भी छोटी हो सकती है। ठीक है, अगला ए लाइन सेगमेंट it has a definite length, यानी कि ये भी एक डिफाइनाइट लेंथ है, इसकी कोई लेंथ भी पता नहीं है। ए लाइन सेगमेंट is moved by its end point, इसकी कोई लेंथ नहीं है। ए लाइन सेगमेंट इज मूव्ड इन द एंड पॉइंट, पर इसका एक एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का। तो एग्जांपल, ठीक है, एक्स वाई इज ए लाइन segment, it is represented as x y and y x। ठीक है, चलो इसका इसे भी समझा देते हैं, इसका भी। यानी कि अब दो हमारे पॉइंट दे रखे हैं x और y। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, देखो हम x से y भी जा सकते हैं और y से x भी जा सकते हैं, तो ये हमारी दो पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ समझो। चलो अगला है ए रे। ए रे is a part of a line which has a definite starting point and extend endless in the other डायरेक्शन। यानी कि इसका मतलब है ए रे इज द पार्ट ऑफ द लाइन्स, यानी कि रे जो होती है एक भाग होती है एक लाइन का, विच हैज ए डिफाइनाइट स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्ट होती है डिफाइनाइट पॉइंट से, यानी कि एक पॉइंट उसका कंफर्म होता है कहाँ पर है, एंड एक्सटेंड एंडलेसली इन द अदर डायरेक्शन, और एंड वो कहीं भी हो सकती है, कोई से भी पॉइंट पे हो सकती है। यानी कि उसका जो शुरुआत होती है वो एक फिक्स पॉइंट से होती है कि हाँ जी ये पॉइंट ये है। एग्जांपल देख लो, जैसे कि हमारे पे लाइन है ये, ठीक है, रेंज होती है एक लाइन की तरह ही है, उसका एक पॉइंट तो कंफर्म होता है पहला वाला, वो यहाँ पर ही रहेगा, ए मान लो इसे। ठीक है, और जो आगे का जो पॉइंट होता है उसका कोई पता नहीं होता, वो कोई सी डायरेक्शन में हो सकता है, जैसे कि यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है,
यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है ना। जैसे कि हमने मान लिया यहाँ, तो इसे लिख देंगे बी। ठीक है, आगे बात समझ। चलो चलो अगला देखते हैं, टाइप्स ऑफ लाइन, यानी कि लाइन में भी कुछ टाइप होते हैं। तो इसमें फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या कहती है? व्हेन, जब टू और मोर लाइन, दो और दो से अधिक लाइंस कट ईच अदर एट ए पॉइंट, देन the lines are said to be intersecting lines। यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? जब दो या दो से अधिक लाइंस कट ईच अदर, आपस में क्रॉस कर रही हो एक पॉइंट पर, देन द लाइन आर द सेड टू बी, उस लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। यानी कि एग्जांपल, जैसे कि एक लाइन है हमारी ये, ठीक है, और एक लाइन है हमारी ये। लाइन तो कैसी हो सकती है? ऐसा नहीं सीधी होगी, ए बी सी डी, और ये कट कर रही है हमारी एक पॉइंट ओ पे, तो इन्हें कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, सेकंड पॉइंट, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में क्या होता? टू लाइंस इन द सेम प्लेन आर said to be parallel to each other if they neither intersect nor beat each other at any point। ठीक है, यानी कि पैरेलल लाइन क्या कहती है? टू लाइंस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट में क्या था? टू या टू से अधिक लाइंस, इसमें केवल टू लाइंस इन द सेम प्लेन। प्लेन मतलब सेम सरफेस होनी चाहिए, सेम सरफेस पे, सेम प्लेन पे, आर सेड टू बी पैरेलल, सेम प्लेन पे पैरेलल यानी कि सीधे, टू ईच अदर, दोनों, इफ दे नेदर इंटरसेक्ट नॉर बीट, यानी कि क्रॉस भी नहीं हो सकती, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए टू लाइन, और ना ऐसी मिली होनी चाहिए, क्रॉस लाइन कभी मिल जाती है ना, ऐसी होनी चाहिए, और ना ही ईच अदर एट एनी पॉइंट, यानी कि ना ही ऐसे मिलनी चाहिए कि ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है किसी पॉइंट में मिल गई, ना ही ऐसे मिलनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए?
यानी कि एक लाइन है ये हमारी जा रही है, बिल्कुल सीधी लाइन है ये, ठीक है ना। इसी जैसी लाइन बिल्कुल नीचे है, इसी जैसी, बिल्कुल सेम इसी जैसी नीचे और खींच दो, ये हो जाएगी इसके पैरेलल ये वाली लाइन। इसे नाम दे देंगे ए बी सी डी, ठीक है। अगला है परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? टू लाइंस इन द सेम प्लेन are said to be perpendicular to each other if they meet each other to form a right angle, ठीक है। देखो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? टू लाइंस इन द सेम प्लेन, दो लाइन सेम प्लेन में होनी चाहिए, आर सेट टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सेम प्लेन में होनी चाहिए परपेंडिकुलर लाइन, इफ दे मीट ईच अदर, यानी दोनों मिली होनी चाहिए। पैरेलल लाइन में क्या था? दोनों मिली नहीं होनी चाहिए, और इसमें क्या है? दोनों मिली होनी चाहिए टू फ्रॉम ए राइट एंगल, यानी कि एक राइट एंगल के प्रकार को। एग्जाम्पल, जैसे कि एक लाइन ये है, ठीक है, सीधी लाइन है, तो राइट एंगल में क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि 90 डिग्री के कोण में इस लाइन पे कहीं भी लाइन खींच दो वो हमारी परपेंडिकुलर लाइन होगी। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है? एस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइन ऊपर भी हो सकती है और लाइन के नीचे भी हो सकती है, ठीक है। तो इसे लाइन देंगे ए बी सी डी, और जहाँ पे नहीं उसे कह देंगे ओ, ठीक है। अगला है एन एंगल, ठीक है। एंगल में क्या होता है? एंगल इज द यूनियन ऑफ टू रेस with a common end point. The rays which from the angle are called its sides or arms, ठीक है। इसका क्या मतलब है? एंगल इज द यूनियन ऑफ टू रेस, एंगल जो बना होता है टू रेस से बना होता है, विद द कॉमन एंड पॉइंट, यानी कि उसका जो एंड पॉइंट होता है वो एक ही होता है। दो रेस होती है, रे हमने पढ़ा दी, ठीक है, दो रे होती है, उसका कॉमन एंड पॉइंट होता है, ठीक है।
द रेस विच फ्रॉम द एंगल आर कॉल्ड इज साइड्स एंड आर्म। जो एंगल जो होती है, जो जो रेस जो होती है फ्रॉम द एंगल, एंगल बनाती है और उन्हें कहते हैं रेस को साइड एंड आर्म्स। ठीक है, उन्हें साइड भी कह सकते हैं और आर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, द ठीक है, इसमें एंगल को इस तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है, इस तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एक हम एंगल बना के देखते हैं। ठीक है, जैसे ये है। ठीक है, रेस में क्या होता है, इसका एंगल में क्या होता है, दोनों का एंड पॉइंट एक ही होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने मान लिया ये है हमारा ए, ये है बी और ये है ओ। ठीक है, ये हमारा एंगल है, तो पहले एंगल का सिंबल लगाना पड़ेगा और इसको कहाँ से गिनेंगे, यहाँ से ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी। ठीक है, एंगल ए ओ बी। आगे बात समझ में, चलो।